ओके गाइस, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ठीक है, अभी तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा कैलकुलेशन टाइप है ऑन प्रोडक्शन, उसका हमने यूज कैसे करना है। तो उसका यूज हमने ओवर टाइम में करके देखा था, और ओवर टाइम की कैलकुलेशन में हम पेरोल वाउचर में थ्योरी में बेसिक सैलरी में ऐड कर चुके थे। ठीक है, अब आज उनके अलावा नेक्स्ट हम करेंगे ओवर टाइम के साथ ही जो बेसिक सैलरी हम अटेंडेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे आज की क्लास में। यानी कि अभी तक तो हम जो बेसिक सैलरी दिया करते थे वो नॉर्मल दिया करते थे, एक फ्लैट रेट पे डिसाइड कर देते थे कि ये फ्लैट रेट है और उसको प्रॉपर सैलरी जाती थी। ठीक है, तो वो बेसिक तरीका था और वो ज़्यादातर तरीका यूज होता है आपका मैनुअल पेरोल प्रोसेसिंग में। ठीक है, जब आप सैलरी को मैनुअली पे करते हो, ऑटोफिल नहीं करते। ठीक है, यानी कि वर्कर्स वगैरह को देते हो वेजेस के रेट। ठीक है, अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे कि हम बेसिक सैलरी दे रहे हैं, या बेसिक पे जो हम सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, वो हम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑन हिज अटेंडेंस। ठीक है, उनकी सबकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग। तो महीने में वो कितने दिन प्रेजेंट रहते हैं, कितने दिन अब्सेंट रहते हैं, और उसी महीने में वो कितना ओवर टाइम भी करते हैं, तो ओवर टाइम की सैलरी जो है वो भी ओवर टाइम के नाम से उनके सैलरी में एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंपनी खोलेंगे, जो हमारी कंपनी बनी हुई थी लास्ट क्लास में। ठीक है, मगर इशू क्या है, उसमें बना तो हुआ था, उसमें जो बेसिक सैलरी वगैरह हमने पहले बना रखी थी, उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन हमें करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं, क्योंकि अल्टर करेंगे तो काफ़ी बच्चों को इशू आ जाएगा। काफ़ी समझदार बच्चे भी हैं इसमें कुछ। ठीक है, थोड़ा इशू आ जाएगा उनको कि क्यों अल्टर करा, कैसे अल्टर करा। तो हम एक नई कंपनी बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से देखो, यहाँ से हमने एक पेरोल एलटी अटेंडेंस के नाम से अपनी कंपनी बनाई है। ठीक है, इसमें हम जो काम करेंगे वो सारा अटेंडेंस का काम करेंगे, कि अटेंडेंस हम एम्प्लॉयज की कैसे मार्क करें, और अटेंडेंस के अकॉर्डिंग जो हमने अटेंडेंस मार्क की है, जो सैलरी जाएगी वो उसी के अकॉर्डिंग जाए। यानी कि अटेंडेंस हम एक्सेल पे भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मगर एक्सेल से हम उसको शीट को टैली में कैसे इंक्लूड कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टैली में ही आपके पेरोल में ही एक फीचर है जिसमें हम अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, काफी बचेंगे सर, एक्सेल पे हम मार्क कर लेंगे अटेंडेंस, उस पर हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, बस सिंपल एम्प्लॉयज के नाम की एक कॉलम बना लेंगे, और एक में एब्सेंट प्रेजेंट लिख देंगे, और कैलकुलेशन सम इफ का फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेशन भी कर लेंगे काउंट इफ के फंक्शन से। ठीक है, तो उससे भी अच्छा आपको जहाँ पे आप सैलरी प्रोसेस कर रहे हो वहीं पे आप अटेंडेंस भी लगा सकते हो पेरोल की फीचर में। तो ये एक्सेल से भी ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई फंक्शन वगैरह, कोई काउंटिंग का काम भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो पेरोल इन्फॉर्म जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको सारी चीज़ें वही सेम देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने ग्रुप्स बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप्स आपको पता है अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट, आपकी कंपनी के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग बनते हैं, कि आपकी कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज को ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उनके ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये दो ग्रुप बना लिए हैं, एक एचआर का ग्रुप और एक अकाउंट्स का ग्रुप। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद बनाने हैं हमें अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। जहाँ से हमने ओवर टाइम बनाया था, ठीक है, तो वहाँ पे दोनों चीज बना सकते हो आप। देखो अटेंडेंस भी लिखा है और स्लैश में आपका प्रोडक्शन टाइप भी लिखा है, तो यहाँ से आप दोनों चीजें बना सकते हो, अटेंडेंस भी और अपने प्रोडक्शन टाइप भी। तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ से ओवर टाइम भी बनाया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक प्रेजेंट का अटेंडेंस टाइप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, बस आपको नाम डालना है, और जो अटेंडेंस टाइप आप जिस नाम से बना रहे हो उसका
टाइप क्या होगा अटेंडेंस का, जैसे अटेंडेंस आपने बनी प्रेजेंट के नाम से, तो अब उस प्रेजेंट का अटेंडेंस टाइप क्या होगा, यानी कि वो प्रेजेंट को हम कैसे टाइप करेंगे, कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस ऑप्शन दिखेगा, ये 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको, ठीक है। अब जब हमने प्रेजेंट बनाया है अपने अटेंडेंस में, तो प्रेजेंट आपका सबसे किस ऑप्शन में जाएगा, सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाएगा, लीव विद पे। यानी कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति उस दिन आया है, जिस दिन उसकी प्रेजेंट लगी, व्यक्ति उस दिन, एम्प्लॉय उस दिन आया है और उसने उस दिन काम करा है, तो उस दिन उसे क्या होगा, पैसे पे किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लीव विद पे कर देंगे इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया रीजन कि क्यों हमने लीव विद पे करा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस दिन वो आया है और उसने काम करा है, और जो काम करा है तो उस दिन का हम उसको पे आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आते हैं, नेक्स्ट बनाएंगे यहाँ से एब्सेंट का, ठीक है। एब्सेंट का मीन्स कि व्यक्ति उस दिन छुट्टी पे है और उस दिन उसने काम नहीं करा है, यानी कि वो ऑफिस में नहीं आया है और उसकी एब्सेंट मार्क हुई है। तो एब्सेंट मार्क हुई है तो यहाँ से आप इसको अटेंडेंस टाइप सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा, लीव विदाउट पे, ठीक है। विदाउट पे मीन्स यानी कि उसको जो छुट्टी उसने करी है या जो भी एब्सेंट आया नहीं आया उस दिन वो, ठीक है, तो उसको उसका पे नहीं किया जाएगा, यानी कि जब जाहिर सी बात है उसने काम ही नहीं किया तो उसको पे क्यों किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको लीव विदाउट पे सेट कर देंगे, ओके। ठीक है, अब इसी में एक ओवर टाइम भी बना लेते हैं हम साथ में, ठीक है, ताकि अगर कोई बच्चा लास्ट क्लास में ना आया हो तो उसको भी पता लग जाएगा कि ओवर टाइम का क्या इशू है। नीतीश कुछ पूछना है, हैंड रेस कराया आपने। नीतीश कुमार कुछ पूछना है आपको, हैंड रेस किया हुआ है आपने, अपने वहां से अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है तो। नीतीश अपने वहां से अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना है, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ से ओवर टाइम भी बना लेते हैं, ठीक है। ओवर टाइम यहाँ से हम जो ओवर टाइम का प्रोडक्शन टाइप है इसको हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, हैंड रेस करो यहाँ तक, अगर सब यहाँ तक सबको क्लियर है, हैंड रेस करो।
बेटा मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, ओवर टाइम का यहाँ से बना के हमने सेव कर दिया है। ठीक है, अटेंडेंस के टैब्स के बाद हम सीधा बनाएंगे अपने पे हेड्स। सब पे हेड्स में देखो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। एक जो बेसिक सैलरी का हमारा कंसेप्ट था, ठीक है, यानी कि जो बेसिक सैलरी अभी अभी तक हम फ्लैट रेट, उसी को हमने चेंज करना है, और उसको हमने चेंज क्या करना है, देखो। ठीक है, अब यहाँ से हम जो बेसिक सैलरी बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा हमने बेसिक सैलरी, और इसके लगभग सारे ऑप्शंस एज इट इज जाएंगे जैसे हम पहले क्या करते थे। ठीक है, जब देते हैं एम्प्लॉयज को पूरे मंथ की, तो हम एम्प्लॉयज को कुछ हॉलीडेज वगैरह भी अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे वीकली ऑफ देते हैं हम संडे का, जो ज्यादातर कंपनीज में हम अलाउ होता है, तो वीकली ऑफ जब हम एम्प्लॉयज को देते हैं, तो वीकली ऑफ देने के बाद आपको यहाँ से 26 डेज बचते हैं आपके अंत में, यानी कि जो 4 दिन की छुट्टी एम्प्लॉयज करता है महीने में, उसकी सैलरी नहीं कटती। ठीक है, तो इस तरह से आपका थोड़ा सा चेंजेस होगा बेसिक सैलरी में, यानी कि वो ऑन फ्लैट रेट के बजाय आपकी ऑन अटेंडेंस पे क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ से,
ठीक है, अपनी कंपनी बनाओ नई, ठीक है, उसमें ग्रुप्स बनाओ ओवर टाइम, और उसके बाद बेसिक सैलरी बनाओ, और बेसिक सैलरी के बाद ठीक है प्रोविडेंट फंड बनाना है, और एक ओवर टाइम का बनाना है, ठीक है। तो जिसको आता है वो ओवर टाइम का बनाएगा, जिसको आता है उनको मैं यहाँ से बताऊंगा अभी, ओवर टाइम का भी बनाएंगे हम बेसिक सैलरी के साथ, ठीक है। तो तब ये जो मैंने बोला है, ठीक है, ग्रुप्स बनाने हैं एम्प्लॉयज के, अटेंडेंस के टाइप्स बनाने हैं, एब्सेंट प्रेजेंट ओवर टाइम, और बेसिक सैलरी के साथ दो अलाउंस बनाने हैं और प्रोविडेंट फंड बनाना है, ठीक है। और इन सब में अगर किसी को डाउट या किसी को कोई परेशानी आती है तो वो पूछ लेना मुझसे क्वेश्चन में लिख के। ठीक है, ये पे हेड कर, ये बेसिक सैलरी को मैं यहीं पे पॉज कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को बेसिक सैलरी बनानी हो तो यहाँ से इजीली देख के बना ले कि मंथ वगैरह हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करो, और अगर कोई डाउट आता है तो पूछो। और देखो बेटा, अटेंडेंस उसी बच्चे की लगेगी जब आखिरी के मैं जो 10 to 12 मिनट्स होते हैं मैं उनमें अटेंडेंस लगाता हूँ, तो उस टाइम तक
बच्चे देखेंगे आप हो जाना, कैसे ध्यान पहले अटेंडेंस। ठीक है, बेसिक सैलरी के साथ आपको दो plans बनाने हैं। एक प्रोविडेंट फंड का पे बनाना है, ठीक है, जिसका होता जाए वो हैंड रेस करते रहना। वह बोलती हो गया। ठीक है, जिसका यहाँ तक होता जाए कंप्लीट वो हैंड रेस करते रहना।
ठीक है, सैलरी ऑटोफिल की प्रॉब्लम आ रही थी आपकी, अभी करेंगे तब बता देंगे आपको, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, सैलरी ऑटोफिल की आपकी प्रॉब्लम आ रही है इंद्रजीत, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी हम सैलरी ऑटोफिल करेंगे तो क्लियर हो जाएगी कि क्या दिक्कत आ रही थी। ठीक है, बेसिक सैलरी के साथ ठीक है, इसी के साथ मैं एक ट्रैवलिंग अलाउंस भी बना लेता हूँ यहाँ से फटाफट से। ठीक है, ये सारा कुछ तो हमारा तो ये सारा तो हमारा कंप्यूटेड वैल्यू पे जाता है। यहाँ से कंप्यूटेड वैल्यू की स्लैब रेट्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक यहाँ से प्रोविडेंट फंड का भी हम लेजर बना लेंगे। ये क्या होती है, एम्प्लॉयज की स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है, पीएफ अकाउंट नंबर 1 होता है, करंट लायबिलिटीज होती है, और ये भी हमारी कंप्यूटर वैल्यू पे ही जाती है। ठीक है, तो फटाफट से मैंने कोई बना लेता हूँ, और यहाँ से एक बना लेंगे हम ओवर टाइम। ओवर टाइम भी क्या होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है। ठीक है, वेरिएबल होता है।
ठीक है, और यहाँ से हम इसको रखेंगे ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन का पार्ट हो तो ऑन प्रोडक्शन रखेंगे, और प्रोडक्शन के अंदर जो हमने प्रोडक्शन टाइप बनाया था ओवर टाइम, उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे पे हेड्स बन जाएंगे। इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ से लिस्ट में से हम ये देखें, ये हमारे पे हेड्स बन गए हैं सारे। बेसिक सैलरी है, और एक ओवर टाइम है। ठीक है, तो अभी तक तो हम क्या करते हैं, ठीक है, देखिए सैलरी डिफाइन करेंगे यहाँ से। ठीक है, कई बार देखना ऑटोफिल अगर आप करते हो तो उसमें ऑटोफिल में सैलरी वगैरह नहीं आती, तो आपने यहाँ से अगर इसको सेट नहीं कर रखा सैलरीज को, तो सैलरीज कभी नहीं आएंगी। ठीक है, जैसे एक बच्चे की इसमें प्रॉब्लम आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से सैलरी डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो सैलरी डिफाइन के लिए जैसे यस करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ से एक सैलरी डिटेल का लेआउट आ जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी आपके पे हेड्स हैं, तो जो पे हेड्स आप इस राम जो एम्प्लॉय है आपका, ये सैलरी डिटेल कर रहा हूँ यहाँ से, स्क्रीन सबको शो हो रही है, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। और किसको हो रही है? ये सैलरी लेआउट वाला पेज है, किस किस को शो हो रहा है? तो हो तो रहा है, काफी सारे बच्चों को हो रहा है, लगभग सबको ही हो रहा है। शिवम, मुस्कान, मोहित, कृष्णा, आप लोगों को शो नहीं हो रहा है? एक मिनट करते हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, अब तो सबको ही होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ से सैलरी में जितने भी हमने पे हेड्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उतने उसको पे हेड्स के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती जाएगी। सबसे पहले हमें बेसिक सैलरी वाला पे हेड सिलेक्ट करना है, और यहाँ से हम एक रेट लिख देंगे। इस तरह से हमने 15,000 जो पर मंथ हम उसको सैलरी दे रहे हैं, ये हमने रेट डिसाइड कर दी है। ठीक है, ऐसे ही हम ट्रैवलिंग अलाउंस भी सेट कर लेंगे, प्रोविडेंट फंड भी हम सेट करेंगे, और अगर हम राम को ओवर टाइम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम यहाँ से ओवर टाइम भी सिलेक्ट कर लेंगे, और ओवर टाइम की जो रेट लिखेंगे यहाँ पे, वो हम जो भी हमें बोला जाएगा, या जो भी हमारी कंपनी के जो बोला जाएगा हमसे, वो हम रेट यहाँ पे लिख देंगे। अभी तो हमने 60 रुपीज पर आवर एंटर एंटर कर दिया है यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये सैलरी जो ये सारे पे हेड्स जो हमने सैलरी डिसाइड की है, 15,000 और 60 रुपीज पर आवर ओवर टाइम पीरियड, ये हमने 1 अप्रैल 2020 की करी है। ठीक है, अब आपकी यही सैलरी पर मंथ, मई जून जुलाई, आप जब तक सैलरी देते रहोगे तब तक आपकी यही सैलरी जाएगी। जिस मंथ के बाद आप यहाँ से चेंज कर दोगे, यानी कि अब जैसे अप्रैल मई जून जुलाई तक आपकी ये सैलरी जा रही है, और जुलाई का अगस्त में अगर आपकी सैलरी में चेंज होता है कुछ, जैसे 15,000 की जगह 15,500 हो जाते हैं, तो आपको यहाँ से ये जो सैलरीज है उनका न्यू फॉर्मेट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यानी कि बेसिक सैलरी दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा 15,500। अगर आप नई सैलरी या नए मंथ की कोई नई सैलरी एंटर नहीं करते हो, उसको यहाँ से डिटेल में फिलअप नहीं करते हो, तो आपकी सेम वैसी ही सैलरी जाएगी जैसी पहले के मंथ में आपने डिफाइन कर रखी है। ठीक है, तो अगर चेंजेस अगर आपको मेड करवानी है नए मंथ के लिए, तो आप यहाँ से उस मंथ की सैलरी यहाँ से दिखाओगे, अदरवाइज आपकी सेम यही सैलरी पूरे साल भर पे आउट होती रहेगी।
ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन को छोड़ दो, इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप एक एम्प्लॉय क्रिएट कर दोगे, उसकी सैलरी डिफाइन कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा काम खत्म हो गया पेरोल इन्फो का। अब काम आता है आपका पेरोल वाउचर का। ठीक है, वाउचर में अभी तक हम वाउचर ओपन होते ही हम इसमें अपनी सैलरी ऐड करते, सैलरी को ऑटोफिल कर देते थे ऑल्ट ए से, मगर अब हमें क्या करना है, सैलरी ऑटोफिल करने से पहले हमें यहाँ पे देखो अटेंडेंस वाउचर की कंट्रोल F5। तो अटेंडेंस वाउचर पे हमें जाना है। अटेंडेंस वाउचर हम क्या करेंगे, जो हमारा एम्प्लॉय है राम, उसकी पहले हम attendance mark करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपने एब्सेंट प्रेजेंट बनाए हैं और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो ऑन अटेंडेंस के उस पर कैलकुलेट हो रही है, तो अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो आपकी सैलरी आगे प्रोसेस नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, शायद ये गलती इन्होंने भी करी हो इंद्रजीत ने। ठीक है, तो अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है, अटेंडेंस प्रेजेंट एब्सेंट बनाने के बाद भी, तो आपकी सैलरी आगे प्रोसेस ही नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, और एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अटेंडेंस का टाइप सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट हमारे 26 दिन में से मान लो वो 24 डेज आता है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हम उसके अपसेंट के वाले अपसेंट जो डेज है उनको शो करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से राम को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इस बार अपसेंट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से 2 दिन वो अपसेंट होता है। ऐसे ही राम अगर ओवर टाइम भी करता है तो राम को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ओवर टाइम की रेट लिख देंगे कि वो कितने घंटे ओवर टाइम करता है। तो हमने यहाँ से लिख दिया कि 10 घंटे ओवर टाइम करता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि पूरे महीने में हमारे पास कंपनी में 10 घंटे ओवर टाइम करता है। ठीक है, किसी दिन 1 घंटे, किसी दिन 2 घंटे, तो इस तरह से मिला के आपके पूरे महीने 10 घंटे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेट का इशू है, अप्रैल की हमने मार्क की, तो अप्रैल की हम मार्क नहीं करेंगे, हम ऐसे डेट चेंज कर देंगे और इसको हम कर देंगे 31 मई। ठीक है, 31 मई हमने क्यों कर दी, क्योंकि हम अप्रैल की सैलरी प्रोसेस नहीं कर सकते एजुकेशन मोड में, तो हम सीधा मई की सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, तो मई के एंड में हम अटेंडेंस लगा रहे हैं राम की, कि मई पूरे मई के महीने में वो 24 दिन आया है, 2 दिन वो अपसेंट रहा है, और पूरे मई के महीने में उसने 10 घंटे ओवर टाइम करा है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा अटेंडेंस रजिस्टर हमने यहाँ से फिल कर लिया। अटेंडेंस का जो वाउचर था इसको हमने यहाँ से फिल करके इसको एक्सेप्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो हमने अटेंडेंस मार्क कर दी है कौन से मई के महीने की। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे, सबसे पहले इस जो पेरोल वाउचर में आएंगे और यहाँ पे हम डेट चेंज कर देंगे 31 मई 2020, यानी कि 31 मई को हम इसको सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, तो 31 मई को भी हम यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, और हम चाहें तो डेट यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि सैलरीज तो 7 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख को आती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे वो डेट भी डाल सकते हो जो वाउचर में आप डालना चाहते हो। पर सैलरी तो पूरे मई के महीने की जाएगी, जब वो ऑटो फिल करोगे तो वहाँ पे जो बिगिनिंग और एंड की डेट आती है तो उसमें तो आप मई की डालोगे, पर यहाँ पे आप चाहो तो जैसे अब मैं मई के बाद एक, ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे जून में 7 जून को सैलरी देनी है तो यहाँ पे 7 जून कर सकते हो आप, 8 जून कर सकते हो आप। ठीक है, तो वाउचर की डेट आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, पर सैलरी तो आपकी सिर्फ एक ही मंथ की जाएगी, ऐसा नहीं कि आपकी जो 7 तारीख है 7 तारीख तक की सैलरी जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, तब यहाँ से सिंपल ऑटो फिल करेंगे हम, पेरोल ऑटो फिल इस तरह से। यहाँ से प्रोसेस लिस्ट में सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम, और टू में ये हमारी डेटा जाएगी 1 अप्रैल से लेकर 1 मई से लेकर 31 मई तक। और यहाँ से जो इम्प्लॉय ग्रुप है यहाँ से हमें सिर्फ एक इम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। अगर हम एक को दे रहे हैं, अगर सबको दे रहे हैं तो यहाँ से ऑल आइटम कर देंगे, सिर्फ एक को दे रहे हैं तो एक सिलेक्ट करेंगे, इम्प्लॉय का नाम और कैश। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, इसी तरह से भी मैंने कोई भी नया फीचर या कोई नया ऑप्शन इनेबल नहीं करे हैं, सिंपल सैलरी पे कर रहा हूँ मैं यहाँ से, पे आउट कर दी। ठीक है, ओवर टाइम भी गया उसको, और उसने जो 2 दिन की छुट्टी करी थी उसके उन 2 छुट्टियों के पैसे भी डिडक्ट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हैंड रेज करो, और अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक वो क्वेश्चन पैनल में लिख के
पूछ सकता है बच्चा। ठीक है, यहाँ तक जिस चीज को समझ में आ गया वो तो हैंड रेस कर। चलिए, अच्छी बात है। और जिसको कोई डाउट है, जिसको कोई डाउट है वो अपने क्वेश्चन पैनल में लिख के पूछ सकता है। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? इंद्रजीत, आपके डाउट थे, क्लियर हो गए? स्टार्ट अप फ्रेश तो आपका वो पॉइंट है जब आप सैलरी, जैसे अप्रैल की आपने सैलरी डिटेल में डिफाइन कर चुके हो, उसी सैलरी को अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी प्रीवियस कर देंगे, अगर स्टार्टअप फ्रेश करना है तो स्टार्टअप फ्रेश करके नई सैलरी इसको वहां से लिख देंगे। ठीक है। और स्टार्टअप फ्रेश का कोई मतलब नहीं है, यानी स्टार्टअप फ्रेश से आप स्टार्ट कर रहे हो या फ्रेश काम को स्टार्ट कर रहे हो। ओके। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग। सैलरी ऑटोफिल करके देख लो आप। अगर किसी को डाउट आता है सैलरी ऑटोफिल में तो वो भी पूछ लेना।